काली मिर्च मिलाकर, काली मिर्च मिलाकर घी शक्कर से खाए, नेत्र दोष बाकी मिटे, गिद्ध दृष्टि हो जाए। काली मिर्च मिलाकर क्या, घी के साथ, और उसमें थोड़ा सा बूरा डाल दिया, उसके साथ आप खा लोगे तो नेत्र दोष आपके समाप्त हो जाएंगे। और गिद्ध दृष्टि सबसे अच्छी, अगर पक्षी में दृष्टि मानी जाती है तो दूर का देख लेता है वो, तो गिद्ध वो दूर की किलोमीटर की चीज को भी देख लेता है। अगर आप अपना चश्मा उतारना चाहते हो कि हमें हमारे जीवन में पराधीन नहीं होना पड़े, तो आप इसको सेवन करो, काली मिर्च थोड़ी सी, लेकिन मात्रा का बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है, कहीं ऐसा ना हो कि मात्रा ज्यादा हो जाए। 2 चम्मच बूरा, आधा चम्मच घी और 2 चुटकी काली मिर्च, इसका आपको ध्यान रखना होगा। इससे अगर आपने मात्रा ज्यादा कर दी तो होगा ये कि वो जो ब्लड है वो पतला होने लगेगा, वो आपको उल्टा नुकसान करेगा। तो इस रेशो के साथ आप अगर एक काली मिर्च रखते हैं तो आपकी आंखों में तो आराम मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ में आपका चश्मा भी उतर जाएगा, और लंबे समय तक, सब बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ शांति से, और लंबे समय तक आप ये मान के चलना आपकी दृष्टि जो है उसमें दूर तक का दिखाई देने लगेगा। और ये जो प्रयोग है, ये जब आप उपवास करें तो पारणा में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ताकि इससे पित्त बढ़ता नहीं है। अगर इसका प्रयोग करेंगे तो पित्त बढ़ेगा नहीं। ये जो प्रवचन श्रृंखला आरोन में चली थी हमारी स्वास्थ्य को लेकर, और 8, 10, 12 दिन तक वो प्रवचन श्रृंखला चली थी, लेकिन 15 दिन तक शायद चली होगी मेरे ख्याल से, लेकिन उसके बाद बिहार हो गया तो ये प्रवचन श्रृंखला रुक गई। और इन प्रवचनों में सुना, देश में सभी लोगों ने इसको सराहा, लाखों करोड़ों लोगों ने इन प्रवचनों को सुना, जो मैंने घुटने का बताया, जो मैंने शुगर का बताया, जो बीपी का बताया, और भी निद्रा का बताया, बहुत है, हार्ट के लिए बताया, बहुत सारा बताया। और हमारे शुल्लक जी उन सबको नोट भी करते चल रहे हैं, नोट्स भी बनाते चल रहे हैं, सब पूरे अलग अलग। शुल्लक जी बताएंगे क्या क्या बताया, हम तो बोल के भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला, लेकिन बहुत सारे उपचार आप लोगों के बीच में रखे। और मांग आ रही थी, महाराज वो जो प्रवचन छूट गए उनको पूरा करो। कल शुल्लक जी का निवेदन था, महाराज जी अब यहाँ कोई भी नहीं है, आपको प्रवचन बदलना नहीं पड़ेगा, यहाँ सब आप वही वाले स्वास्थ्य वाले प्रवचन कर दो। लेकिन सचिन भाई का निवेदन था कि मल्हारगढ़ पर बोलो, तो कल हम मल्हारगढ़ पे बोल दिए। और कल शुल्लक जी ने निवेदन किया कि आप तो स्वास्थ्य वाले प्रवचन करो, वो जो अधूरा है, जो पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उनके साथ रहकर, और जो भी जितने बड़े बड़े वैद्य आते थे उनसे चर्चा होती थी, और उनसे जो जो अनुभव मिलता था वो, और अन्य अन्य संघों में जब हम कुछ न कुछ भिजवाते थे, वो अनुभव हमारे पास हैं। उन्हीं अनुभवों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक हमने पिछली बार बोला था कि हम दांतों के ऊपर आप लोगों को बताएंगे। आइए, इसको आप प्रतिदिन औषधि नहीं है, इसको आहार का अंग माने, मात्रा लेकिन ऐसी ही जैसे मैंने बोली उतनी, उससे ज्यादा मात्रा लोगे तो नुकसान दे। प्रतिदिन ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं, हर मौसम में ले सकते हैं, कहीं कोई बाधा नहीं है, लेकिन जैसी मात्रा बोली वैसी। उसमें अगर आप मात्रा में आपने गड़बड़ कर दी तो नुकसान आपको हो सकता है। ठीक, तो अभी अब मुझे तो ध्यान नहीं है क्या मैंने छोड़ा था, कुछ छोड़ा था क्या, कहां पर आ गए थे हम। आज तो मैं, आप बता देना कुछ छूटा होगा तो मैं उसको पूरा कर दूंगा, देख करके कोई मेरा छूट तो नहीं गया विषय। लेकिन मैंने आज ही रात में दांत दर्द के ऊपर थोड़ा सा मेहनत करके, दांत दर्द के ऊपर, क्योंकि दांत आज सबको, अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम है, और सबसे ज्यादा अगर डॉक्टर हैं तो हम मान के चलना दांतों के हैं। सबसे ज्यादा दुकान चल रही है तो दांतों की है। दांतों से आज बच्चे से लेकर बड़े तक सब परेशान है, सभी लोगों को बड़ी परेशानी होती है दांत से संबंधित। तो दांत से बहुत सारे उपचार है, इतने सारे उपचार है दांतों से, और कुछ अनुभूत भी है, कुछ ऐसे भी हैं यहाँ निश्चित रूप से गुरुदेव के मुख से भी सुना हुआ है। तो एक प्रयोग जो आचार्य श्री के मुख से सुना हुआ है, अगर श्रद्धा से आप उसका प्रयोग कर लोगे तो बड़ा अच्छा प्रयोग है वो। सरसों का तेल, सामान्य सा प्रयोग है, सरसों का तेल सेंधा नमक मिलाकर उसको मसूड़ों पर धीरे धीरे लगाना है और कुछ देर रखना है। इसकी शर्त यही है, क्या शर्त है कि इसको आपको
कुछ देर के लिए रखना होगा। रखना का तात्पर्य ये, सरसों तेल लिया, नमक मिलाया और मसूड़ों पर आप रख दें और बहुत धीरे धीरे लगाएं। आप बहुत धीरे धीरे लगाएंगे तो दुर्गंध में आपको आराम मिल सकता हैगा। आप चाहें तो उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। और मतलब मुंह की दुर्गंध के लिए तो आप चाहें तो आहार के बाद 2 लौंगों को चूसना है। हाँ, लौंग चूसे आप, खाना नहीं है। ध्यान रखना मैं क्या बता रहा हूं। जिनके मुंह में दुर्गंध है वो लोग लौंग को चूसे। कब? आहार के बाद। तो पाचन भी ठीक होगा उसके चूसने से, और जितनी भी वहां पर रहेगी वो सबके सब पूरी गंदगी साफ हो जाएगी। लेकिन चूसना होगा आपको। अब वो लौंग चूसने में कितना समय लगेगा आप समझना बात को। मतलब उसको लौंग को चूसने में 2 लौंग को खाना नहीं, चबाना नहीं, चूसना है, आधा घंटा लगेगा। मैं कह रहा हूं आप 3 दिन कर लेना, चौथे दिन देख लेना आपके मुंह की दुर्गंध समाप्त, जड़ से समाप्त हो जाएगी। अगर जैसा मैं प्रयोग बता रहा हूं वैसा करना होगा, मेहनत करनी होगी, ऐसा कर सकते हैं। और आप चाहें तो नींबू का रस जल में मिलाकर उसके भी कुल्ले करें। नींबू का रस लिया, जल में मिलाया और फिर उसका भी प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है कि। अच्छा, श्री जी का कहना यह था कि आप कुछ मत करो जिनके मुंह में से वो होती है, आहार के अंत में सौंफ को चबा चबा कर लो। आप जब सौंफ को चबा चबा कर लोगे और तब भी आपकी मुंह की वो जो दुर्गंध है वो दूर हो जाएगी। अगर आपने बहुत अच्छे से उसको चबा चबा कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। और एक प्रयोग, एक वैद्य जी का मैं आपको दे रहा हूं, बहुत अच्छा प्रयोग हैगा। इसको मैंने बहुत बार किया हैगा। ये गोलियों वाला प्रयोग हैगा। एक पुड़िया बनती है, एक पुड़िया बनती है। इस पुड़िया का प्रयोग अधिकतर माताजियों को हमने बताया है, अधिकतर लोगों को बताया। वो कौन सा है तो आपको बताता हूं, लिख लें इसको। मेरा पेटेंट प्रयोग है ये, जिसको मैंने सैकड़ों लोगों पर आजमाया है। वो बता रहा हूं मैं आपको। आपको पेन कॉपी तो है नहीं, लेकिन बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी इसका प्रयोग कर लें। तेज दांत में तेज दर्द हो उसका प्रयोग है। रसनादी गुग्गल 1 गोली, स्वर्ण बसंत मालती 1 गोली, गंधक रसायन 1 गोली, और चरक कंपनी की क्रोपेक्स आती है। चरक कंपनी की क्रोपेक्स 1 गोली आती है, 1 गोली। आरोग्यवर्धनी 1 गोली, कोदंती कुछ मात्रा में। इनको पाउडर फॉर्म में करें, आधा पौन चम्मच 1 चम्मच हो जाएगा। आप इसको आहार के बाद, या दर्द ज्यादा है तो शुरू में दे दें आप। बिल्कुल ऐसा प्रयोग है ये कि बहुत सारे लोगों का इससे दर्द समाप्त हो जाता है। घंटे 2 घंटे में पूरा दर्द समाप्त, दांत का दर्द कैसा भी होगा। और इसके अलावा जो गुरुदेवों को बार बार हमने प्रयोग कराया है और शुद्ध बनवाया है, अभी भी हम बनवाते हैं शुद्ध तेल को। मोनू भैया रायपुर वाले हैं जो कि माताजी महाराज जी के लिए शुद्ध बना के देते हैं, और आचार्य जी के लिए इस तेल को हमने स्पेशल बनवाया था। वो है ईरू मिरादी तेल। ईरू मिरादी तेल है, ये मिल जाएगा आपको। उस ईरू मिरादी तेल को लेना है और आपको लगाना है। आचार्य श्री जी को हम इस ईरी मिरादी बोलते हैं, ईरू मिरादी, ईरी मिरादी भी बोलते हैं इसको, ईरे मिरादी बोलते हैं, ईरू मिरादी भी बोलते हैं। तो ईरी मिरादी तेल जो है अलग अलग कंपनियों का आपको मिल जाएगा। मोनू भैया का नहीं, डाबर का भी मिल जाएगा, किसी का मिल जाएगा। उसका कुल्ला करें। हलते हुए दांत भी इससे जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाते हैं ईरू मिरादी तेल के माध्यम से। अगर आप इस ईरू मिरादी तेल का अगर आप अच्छे से प्रयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके दांत कभी सड़ेंगे ही नहीं, है ना। मतलब हमने वो एक बार माता जी को भेजा, उन्होंने तो उसका अंजुली से कुल्ला करते थे, लेकिन वो दुरुपयोग है। कुल्ला करना है तो बहुत कम मात्रा में ले और उसको बार बार घुमाए, अंदर बार बार घुमाए, तब वो जो है दांतों में आपके आराम मिलेगा। एकदम पूरा लेना और फेंकना नहीं, कम से कम 5 मिनट तक वो अंदर रहना चाहिए। जितना तेल आपने अंदर किया उससे तिगुना निकलना चाहिए। जितना तेल आपने लिया है, मान लो 2 चम्मच लिया है तो 6 चम्मच बाहर होना चाहिए, तब वो प्रयोग करेगा। आपने लिया, मैंने भेजा एक जगह, एक माता जी के पास पूरी बोतल की बोतल, नाम नहीं लूंगा, और खत्म। हमने कहा कैसे, बोले ठीक ही नहीं हो रहा, 1 बोतल खत्म कर दी। हमने 1 बोतल खत्म कर दी आपने। अब कितना महंगा आता है वो, हजारों रुपए का तेल आ रहा है ओरिजिनल। कैसा प्रयोग कर, बोले यूं लेते कुल्ला करते बाहर कर देते हैं। अरे ऐसा नहीं, प्रयोग जैसा बताएं वैसा करो आप। उसको अंदर रखना है, उसमें से ही 3 गुना करके बाहर निकालना है। 3 गुना का मतलब समझ रहे आप, मतलब 3 चम्मच डाला तो 9 चम्मच बाहर निकले वो।
मतलब एक अंदाज बता रहा हूं मैं आपको। और वो कब होगा, अंदर रखो घुमाओ, अंदर रखो घुमाओ, अंदर रखो घुमाओ, अंदर रखो घुमाओ, बार बार उसको कुल्ला करो, बार बार करो, फिर करो आप बाहर। देखो आप ऐसा प्रयोग करके देखो आप, क्योंकि देखो शास्त्रों में सब चीजें लिखी हैं, फालतू नहीं है। हम लोग के पास समय नहीं है, हमारे पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, और हम उसका जल्दी प्रयोग करते हैं और फिर कहते हैं कि वो जो हमने किया है उससे नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये प्रयोग सब किए हुए हैं। एक और मसूरे दड़ पर जो आचार्य श्री जी को हम बार बार करते थे, वो प्रयोग हैगा कि जो आपकी बर्फ होता है, उस बर्फ की सिकाई, आप चाहें तो आप बर्फ की सिकाई को भी ऊपर से कर सकते हैं। उस बर्फ की सिकाई को आप करोगे तो उस सिकाई के माध्यम से वहाँ पे सूजन भी कम होगी और साथ साथ में दर्द में भी आराम मिलेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, जब हम बर्फ की सिकाई करते हैं तो वो स्थान शून्य हो जाता है। तो स्थान जब शून्य हो जाता है तो घंटे 2 घंटे के लिए जब बहुत तकलीफ होती है तो आराम अपने आप उसमें मिल जाता है, उसमें अपने आप जो है वो मिल जाता है। और दांत का दर्द तो कब होता है, जब पेट में कब्ज हो या फिर बहुत ज्यादा वायु बढ़ गई हो, तभी आप मान के चलना पेट में दर्द होगा। तो आप उससे बचें, जितना उससे बचेंगे बहुत अच्छी बात है की। और आपको बताता हूं कि करेले के पत्ते अच्छा प्रयोग है भी। करेले के पत्ते आप ढूंढना पड़ेगा आपको, करेले के पत्तों को, और करेले के पत्ते एवं मिर्ची के पत्तों का रस है कठिन प्रयोग है कठिन। एक वैद्य जी ने बताया था कि करेले के पत्ते और मिर्ची, मिर्ची कौन सी मिर्ची, जो हरी मिर्च आती ना, आपको उधर निर्माण में मिल जाएगी। आप नहीं तो अपने यहाँ 4 बीज डाल देना मिर्ची के और अपने घर में उगा लेना मिर्ची के पत्ते। ठीक, इन पत्तों का रस लो आप और 2-2 बूंद आप विपरीत कान में डाल लो। विपरीत कान में मतलब मान लीजिए यहां दर्द है आपको, ठीक है, इस कान में डाल दो आप। थोड़ा सहना पड़ेगा, हल्की सी जलन होगी, यहां डालना पड़ेगा, है ना। अब ये प्रयोग मतलब बताया था एक वैद्य जी ने कि आप करेले के पत्ते लोगे, उसका रस और आपकी मिर्ची के पत्ते का रस, दो ज्यादा नहीं, ध्यान रखना अधिक मात्रा में मत डालना। तो 2-2 बूंद अपन ने उसको यहाँ डाल दिया और डालने के बाद फिर जो है हो सकता है कि जिंदगी भर के लिए दर्द चला जाए, कभी दर्द ही नहीं हो। ये टोटका है, ये टोटका, ये प्रयोग अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। कि अच्छा श्री एक प्रयोग और कराते थे कि दांत में जहां दर्द होता था वहां सोंठ पानी में घिसवाते थे। अक्की सोंठ ली, उसको पत्थर में घिसवाया और फिर उसके बाद उसका लेप जहां दर्द हो वहां लगवा देते थे। ये ऐसा लगेगा क्या प्रयोग बता रहे हो, लेकिन ये सब कुछ ऐसे प्रयोग है जिन प्रायोगिक प्रयोग है। तो सोंठ को आप पानी में घिसकर आप जहां दर्द हो बाहर लगा दें, चंदन जैसा घिसना है और ऊपर लगा दें तो एकदम सूजन भी उससे तुरंत कम हो जाएगी। अगर वायु विकृति होगी तो वायु विकृति भी उस सोंठ के माध्यम से दूर हो जाएगी। वहाँ वायु से संबंधित दर्द हो गया, वहाँ वायु फंस चुकी है तो वायु भी अपने आप वहाँ पर दूर होती चली जाएगी। ठीक, दर्द और सूजन दोनों में आराम मिलता है। सिकाई करने मतलब उसके करने के बाद फिर आप चाहें तो फिर सिकाई भी कर सकते हैं बर्फ की, है ना। और उसके बाद आप बताएं कि सेंधा नमक, सेंधा नमक मिल जाता है प्राय घर में, जो लोग महाराज जी लोग आहार में लेते हैं, जो वाला नहीं, जो सेंधा नमक, उस सेंधा नमक और उसमें फुली फिटकरी, फिटकरी को क्या करना है, फुलाना है। और फुली फिटकरी उसमें बारीक सोंठ और बारीक लौंग और बारीक हल्दी। मैं बारीक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बारीक होना बहुत जरूरी है, दरदरी बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना, एकदम पाउडर फॉर्म में। जितनी पाउडर फॉर्म में होंगी उतनी अच्छा। उसको बराबर ले ले और लेने के बाद सरसों तेल मिलाएं और सरसों तेल मिलाकर आप उसको जो है वहां पर थोड़ा रगड़े, जहां भी सूजन है जहां दर्द उसको रगड़े और कुल्ला कर ले। दर्द भी कम, सूजन भी ठीक, है ना। घर का प्रयोग है, सेंधा नमक, फुली फिटकरी, बारीक सोंठ, बारीक लौंग, बारीक हल्दी, है ना। उसको बराबर लें, उसमें सरसों का तेल मिलाएं और सरसों का तेल मिलाकर वहां पर आप रख दें और रखने के बाद फिर कुल्ला कर ले, दर्द भी सूजन भी ठीक होगा। और बता दें आप, एक और आए थे रामटेक में एक दादाजी, उनने ये प्रयोग किया था। गांव के थे, किसान आदमी थे, उनने प्रयोग किया था। एक महाराज जी को दर्द था तो वो लिख लिया था मैंने यहाँ, आज वही बता रहा हूँ आपको। जिस तरफ दांत में या दाढ़ में दर्द हो उसकी दूसरी तरफ वो एक पत्ता लाए और उन्होंने उस पत्ते का रस डाला और मैंने देखा कि सचमुच में उनका दर्द ठीक हो गया।
तो मैंने तो सोचा भैया तो मेडिकल है, हम लोग तो परेशान हो रहे थे, दर्द हुआ नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया, ये कौन सी औषधि है कि जो आपने कान में डाला, डाला तो आपने कहाँ है, कहाँ कहाँ डाला है, कहाँ पर डाला था? बोले डाला यहाँ है और दर्द वहाँ का सब समाप्त हो गया। आखिर ऐसा क्या किया आपने? तो फिर जैसे मैंने आपको वो बताया था बेल करेले के पत्ते, मिर्ची के पत्ते वाला, वो एक वेजी, लेकिन उनने तो दूसरे एक पत्ते का नाम बताया, उसका नाम भृंगराज। भृंगराज आप YouTube पे डालना या बाबा रामदेव की पुस्तक देखना, आपको भृंगराज सब जगह मिलता है, ऐसा कोई कठिन नहीं है वो। उस भृंगराज के पत्ते को लो और उसकी 4-5 बूंद आप डाल दो और देखो अपने आप दर्द ठीक होता है। अब कैसे हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने रामटेक में स्वयं अपनी आंख से करते हुए देखा और आराम मिला। वही आपके बीच में रख रहा हूँ। और वो दादाजी किसी को नहीं बताते हैं, बताते बस वो हमारे पास जादू है। लेकिन जब मैंने पूछा और मैंने उनको बताया कि आप आज हो, कल नहीं मिलोगे तो क्या होगा हमारा, वो बताने को तैयार नहीं थे। बोले नहीं बाबा जी, ये हमारी चीज़ें जो होती हैं फिर उसका वो ख़त्म हो जाता है, महत्व खत्म हो जाता है, ये सब कुछ चीज़ें में आप समझो। तो फिर मैंने कहा नहीं आप समझो बात को, हम ये जो है फिर अपनी डायरी खोल के दिखाई हमने। मैंने कहा देखो हमने कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं इसमें, हम लिखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, साधुओं के लिए करते हैं, है ना। कहीं कोई दर्द होता है तो हमारे पास सब आता है। और हमारी दुकान तो थी दवाई की गोली की बहुत सारी, बड़ी लंबी चौड़ी, उनने वो दुकान भी देख ली, उनको विश्वास हो गया कि महाराज जी जो हैं करते हैं। उन्होंने धीरे से हमें नाम बता दिया कि महाराज जी ये भृंगराज का पत्ता है। तो फिर उस भृंगराज के पत्ते को भी आप डाल सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिलेगा, बहुत फायदेमंद है। और एक और प्रयोग आपको बताता हूं कि मूली के बीज, मूली मतलब जो आप लोग सेंगरी, सेंगर के बीज खिलाते हैं वो तो, है ना। तो वो मूली के बीज लो और अकरकरा, एक अकरकरा होता है बड़ा, मतलब वो नमकीन टाइप से होता है अकरकरा, ठीक, एक अकरकरा और अतीस, ये भी मिल जाएगा आपको बाजार में, और भुनी फिटकरी, ऐसे लें और इसमें इनको सम मात्रा में ले लें, सम मात्रा में ले लें। क्या? मूली के बीज, अकरकरा, अतीश और भुनी फिटकरी, सब मात्रा, मतलब एक एक चम्मच चारों ले लें, ठीक। और फिर इसमें आप इसको पीसा पाउडर फॉर्म में हो गया, इसमें नमक मिलाएं और जहां दांत सड़ रहे हैं, है ना, तो दांत की सड़न भी इससे रुक जाती है अगर आपने इसका प्रयोग किया तो। ये भी प्रायोगिक प्रयोग है। और इसमें अगर और एक बकुल मोलसरी होता है, उसको बकुल बोलते हैं, मोलसरी बोलते हैं, वो और डाल दें तो और अच्छा रहेगा। तो ये दांतों के लिए बड़ा ही सुंदर सा प्रयोग है, इसको भी आप कर सकते हैं। और यदि ठंड में दांत में दर्द हो तो आचार्य बोलते थे दर्द हो ठंड में तो 1 चम्मच सौंठ लें। अधिकतर प्रयोग गुरु जी के हैं, अधिकतर जो बता रहा हूं आचार्य के मुख से सुने हुए लिखे हैं। ये भी पूरी डायरी है, इस डायरी से सब नोट किया हुआ है, वही आपके बीच में रख रहा हूं। अधिकतर प्रयोग गुरुदेव के हैं जो मैं बता रहा हूं। तो आचार्य बोलते थे, और वो आचार्य को दांत का, मेरे पास दांत का बहुत कंटेंट है, दांत का कंटेंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि गुरुदेव दांत से बहुत पीड़ित रहे। आचार्य के दांत लगभग निकल गए थे और उनकी बहुत कम उम्र से दांत निकलना प्रारंभ हो गए थे। वो जब 30-32 साल के थे तब से उनका पहला, शायद मैंने पूछा था आचार्य से, तो उन्होंने बताया 32 साल की उम्र में ही पहला दाढ़ निकल गया था उनका। तो शुरू से उनको दाढ़ की या दांत की बीमारी रही हैगी, तो अपने आप वो दांत उनके निकलते चले गए। तो उनके ऊपर बहुत प्रयोग हुए, तो जो उनके ऊपर बहुत प्रयोग हुए हैं तो उन्होंने वो प्रयोग सीख सीख कर हम लोगों को बताए हैं। इसलिए दांत के ऊपर मेरे पास बहुत कंटेंट है, दांत के ऊपर मैंने बहुत सारा इकट्ठा करके रखा है। तो क्या वो बोलते थे कि अगर मान लो दर्द होता है तो आप सोंठ को दबा कर रख लें, रख लें का तात्पर्य समझ लेना, खाना नहीं है, चूसना नहीं है, वहां रखना है। शब्दों पर ध्यान देना, रखना है मतलब क्या है, वहां ले जाओ और वहां पर जाकर उसको रख दो, तो वो रखने के माध्यम से अपने आप वो गलेगा। और जैसे जैसे वहां पर आप रखोगे और जितनी देर तक रखोगे, हो सकता है आपका पुण्य तेज हो तो वहां पर जो है ऐसा काम करे कि उसके माध्यम से वो दर्द ही समाप्त हो जाए। तो ये एक प्रयोग वो। और आचार्य जी ये तो बोलते ही थे कि जितनी ज्यादा दांत दर्द में लौंग को चूसेंगे उतना फायदा। लौंग का तेल तो काम आता ही है, सब लोग लौंग का तेल यूज करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, लौंग का तेज बहुत तेज होता है, बहुत वो होता है। तो अच्छा कहते हैं कि उसकी अपेक्षा साधुओं को चूसना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं
कि आप अंत में एक अजवाइन है, एक सोंठ है, एक लौंग है, इनको चूसा करें और पानी बनाकर चबा चबा कर लेंगे तो आपको पेट की कोई बीमारी ही नहीं होगी। अगर आप पेट की बीमारी से बचना चाहते हैं तो बहुत प्रायोगिक प्रयोग है ये। आहार के अंत में उसको चूसना है, पानी के साथ नहीं लें आप, उसको चबा चबा के लें आप। लौंग को बिल्कुल एकदम पतला बना दें, इतना चबाएं आप। और इसी प्रकार से मैं मानता हूँ बहुत कठिन प्रक्रिया होती है लौंग को चबाना, क्योंकि लौंग बहुत कैसी लगती है कि वो तो अभी ये जो नकली आ रही है जिसमें से तेल निकल गया है, वो तो कोई काम मट्टी रहती है, वो जिसमें से तेल निकल जाता है। दो प्रकार की लौंग मिलती है, एक मिलती है, हाँ एक नहीं, एक लौंग मिलती है जिसमें तेल निकल गया, हाँ उसमें तो कुछ मतलब ही नहीं निकलता है, वो लगती नहीं कि तीखी है, वो कोई काम की नहीं। और एक लौंग जो है रखते ही जो है ऊपर से लेकर नीचे तक व्यक्ति चमक जाता, वो वाली लौंग चाहिए, उसको चूसना है आप। तो वो आप लें। सोंठ भी है, आजकल सोंठ भी ऐसी आने लगी, सोंठ भी जो है ओरिजिनल नहीं मिल रही। एक सोंठ ये है कि हाँ रखते ही लगता है कि हाँ थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ लगा, और एक सोंठ ऐसी है कि कितना ही चूस लो, कितना ही कुछ कर लो, कोई उसमें मतलब लगता ही नहीं हमने खाइएगी, ऐसी भी सोंठ होती है। तो वो आपको ध्यान रखना होगा, ओरिजिनल सोंठ और ओरिजिनल लौंग आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो वो जो नीचे जो बाजार में गांव वाले बेचते हैं ना, वो नकली ही बेचते हैं, वो नीचे दुकान लगती है ना उनके पास लगता हमेशा नकली मिलती है। तो आप उसका देखकर समझकर उसका प्रयोग करें तो बहुत अच्छी बात है कि, तो ये आपको बता दिया। और अगर मान लीजिए पानी पीते समय आपको दांत में टीस लग रही हो, है ना, दर्द होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि पानी पीते हैं दांत में टीस लगती है, दर्द होता है, तो बहुत अच्छा आपको प्रयोग बता रहा हूं, इसका भी प्रायोगिक प्रयोग है कि पलाश की कोमल टहनी, एक पलाश का पेड़ होता है, हाँ, तो पलाश की कोमल टहनी से दातुन करें। क्या प्रयोग बता रहा हूं, सुनने का प्रयास करना। जिनको दांतों में टीस लगती है, पानी पीते समय पानी में ही टीस लग रही है, पानी में ही उनको ऐसा लग रहा है कि उछल रहे हैं वो, तो वो पलाश की कोमल टहनी, लेकिन टहनी कैसी लेना, कोमल, कड़क नहीं, ठीक है ना, उस कोमल टहनी से दातुन करें, उससे उनको घीसना होगा। ये तो आपके लिए बहुत इजी बात है ना, तो आप इसको प्रयोग करेंगे तो, और उसको कुचल कर, एक चल कर या उसको पीस कर, उसका जो रस है वो उस रस को आप लगाएं, वो दांतों की टीस खत्म हो जाएगी। खट्टापन कह सकते हैं उसको, वो है ऐठापन जो होता है, वो जो दांतों में लगता है एकदम, जब आप ऐसा ले लेते तो वो जो है उसको बहुत अगर अच्छे से आप प्रयोग करेंगे आपको बहुत उसमें आराम मिलेगा। और एक और बहुत अच्छा, कपूर को बारीक पीस कर आप लगाएं, कभी कभी ये प्रयोग बहुत काम आ जाता है। कपूर लिया, उसको पाउडर फॉर्म में किया और पाउडर फॉर्म में जहां दर्द हो वहां लगा दिया, तो दांत दर्द में आपको आराम निश्चित रूप से मिलेगा। और साथ साथ में अगर मान लीजिए आपको मसूड़े में सूजन है, मसूड़े में बवाद हो गई है, कीड़े हैं, मान लीजिए दांत भी अगर हिल रहा है, तो बहुत सुंदर बकुल मोलश्री है ना, उसकी छाल का आप काढ़ा बनाएं और काढ़ा मतलब उससे कुल्ला करें। ये कुल्ला करने का है, इससे भी अचश्य को कुल्ला कराया हमने, है ना। मोलश्री बकुल बोलते हैं उसको, मोलश्री की मतलब जो मोलश्री है, अच्छा हाँ, बस वो जो है वो बड़ी काम किएगी। हाँ नहीं, वो काम का पेड़ है। दांत दर्द, हिलते दांत, मतलब उसका तो ऐसा बोलते हैं कि दांत हिल रही है, वो दांत भी ठीक कर देगी वो, ठीक है ना। कहते हैं कि अगर मान लीजिए दांत हिल रहा है, खून भी आ रहा है, तो खून भी ठीक कर देंगे, है ना। मसूड़े में सूजन है तो मसूड़े की सूजन भी ठीक कर देंगे, मतलब खून आना भी, मसूड़े का हिलना भी, साथ साथ में जो है कहना चाहिए कि उसके ऊपर और भी कुछ जम गया है तो वो भी, ये बकुलश्री की छाल का काढ़ा, मतलब छाल को लेना है, उस पेड़ की छाल निकालना है, छाल को लिया, मान लीजिए आपको काढ़ा बनाना है तो 2 गिलास पानी लें आप, 2 गिलास पानी लें और 2 गिलास पानी में उस छाल को 10 ग्राम डालें और अच्छा उबलने दे। जब वो पानी आधा गिलास रह जाए, ठीक है ना, तो उसमें आप डाल दें, उसमें आप डाल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर उसके साथ आप उससे कुल्ला कर लें,
जैसे सरसों का तेल अचशी को जो कराते थे, ये साथ में सरसों तेल वाला जो अभी प्रयोग होता है वो देते थे, और फिर इसका कुल्ला कराते थे। तो उसके कुल्ला करते ही जो बहुत अच्छे से आराम मिल जाता था, और जो तकलीफ, जो पीड़ा, जो कष्ट होती है वो अपने आप कम होने लगती थी। सब अपने आप सहज भाव से सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता था। और हमें बताते कि दर्द जब भी होता है तो आप एक काम और करें कि जिनको दांत की ज्यादा ही दिक्कत होती है, तो अचशी जी बोलते थे कि दांत को, है ना, जो दांत होते हैं वो दांत को भींच कर रखें। जब भी आप सोच या लघु शंका जाए तो दांत को भींच कर रखें, उनके दांत कभी नहीं गिरेंगे। किनके? दांत को दबाकर आप अपना मल मूत्र का विसर्जन करें तो उनके दांत हमेशा मजबूत रहते हैं। ये दबाकर, समझ रहे? दबाने का मतलब भींच कर रखना, क्या बोलते हैं आप? एक दूसरे से करके रखना, हाँ, टीस के ऐसे कर कर आप जब भी जाएंगे तो आपको जो है मतलब यानी कि दांत में समस्या नहीं जाएगी। जब आप लघु शंका जाएं तब भी, जब आप सोच आदि जाएं तब भी इसका आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा इसके माध्यम से वो होगा। और माहिन एक मंजन तो बहुत सारे हैं, एक मंजन में देखता हूँ अगर मिल गया तो आपको, वो तो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन प्रायोगिक मंजन है। मतलब जब हम नेमावर में थे तो नेमावर में एक दादाजी समाधि हो गई उनकी। अरे कहाँ के, वो मेरठ के थे शायद, बड़े अच्छे दादाजी थे वो, है ना। उनने आकर मुझे एक पन्ना दिया और मुझसे कहा, बोले महाराज जी ये जो है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जहां से मिले उनका नाम बताओ, जिन जिनका नाम याद है उनका मैं नाम बता रहा हूँ। तो उनने मुझको बताया, बोले महाराज जी इस मंजन का आप प्रयोग कराओ, संग में सबके दांत ठीक हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, इसका आप प्रयोग कराओ। तो मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने वहाँ भैया जी को बुलाया, मुकेश भैया जी वहाँ आश्रम संभालते थे नेमावर का। मैंने कहा दादाजी इस मंजन का बता रहे हैं क्या, ठीक है? बोले नहीं महाराज जी सच में हमारे इसका प्रयोग करते हैं, हम ये बनाकर रखते हैं। तो ठीक है, मैंने कहा आज हम देखते हैं, लेके आना। हमने मंजन किया, हमें बड़ा अच्छा लगा। फिर उस मंजन को हमने मोनू भैया रायपुर को दिया। आज की तारीख में वो जो मंजन है वो सच में इतना प्रायोगिक है, हर संघ में वही मंजन चलता है, रायपुर का मोनू भैया का मंजन। तो वह असल में मोनू भैया का नहीं है, वो जिनका है वो मैं नाम, वो दादाजी का नाम भूल रहा हूँ, समाधि हो गई उनकी, हमारे सामने उनकी समाधि हुई, नाम याद नहीं आ पा रहा है मुझे। वो वहाँ के हैं सहारनपुर के, उत्तर प्रदेश सहारनपुर के वो दादाजी थे, बाबा जी थे। उनने वो दिया, उनकी बालिका प्रतिभा स्थली में है, तो उन्होंने वो दिया था, उसका ही प्रयोग हमने किया। अभी भी वो मंजन मिल रहा है, आप चाहे तो रायपुर, मैंने पिछली बार भी जब सब लोगों ने कहा कौन मोनू भैया, कौन मोनू भैया, तो मैंने उनका नंबर तो सब लोगों के बीच में रखा था। आप चाहें तो वो संघ वाला मंजन के नाम से वो प्रसिद्ध है, सोले का मंजन के नाम से वो प्रसिद्ध है वो मंजन।